स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आयोग BPSC जो विगत आप देख रहे होंगे कि महीने 2 महीने से जो जब से एग्ज़ाम हुई है तब से एकदम पूर्ण रूप से इस BPSC के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद बना हुआ है और ये विवाद सड़कों पर है। ये विवाद पटना हाईकोर्ट न्यायालय में है, ये विवाद जो है वह सोशल मीडिया में है और ये विवाद प्रिंट मीडिया में है। इसी बीच आयोग ने जब 17वीं PT का रिजल्ट पब्लिश किया तो आड़े हाथों लिया उन लोगों को जिन लोगों ने कट ऑफ को लेकर एक अंदाज़ा लगाया था, जिनका एक अपना निजी विचार था। यहाँ पे उन लोगों को कथित परीक्षा विशेषज्ञ कहकर BPSC ने अगर कहें तो चुप भाषाओं में आलोचना ही किया है। आज के इस प्रिंट मीडिया में ये बात को प्रकाशित किया गया है कि आयोग ने कहा कि कथित परीक्षा गुरुओं के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि आसान प्रश्न होने के कारण कट ऑफ मार्क्स 125 तक पहुँच जाएगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आयोग ने इस तरीके की बात क्यों किया है और जो कट ऑफ का आंकड़ा है किसी एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति या 10 व्यक्तियों के समूह के द्वारा जब कोई अपना निजी विचार दिया जाता है तो उस विचार को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कथित कह के आलोचना करना आयोग के लिए ये शोभादायक शब्द नहीं है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जिस विषय को हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कट ऑफ के आंकड़े को लेकर जो आयोग कह रहा है किसी के निजी विचार को इतना बड़े मंच से आकर प्रदर्शित करना यह जो है शोभादायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक अपना आंकड़ा को प्रदर्शित किया था। जैसे आप मेरे इसी चैनल पे देख सकते हैं कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे हमने भी 2 वीडियो बनाए थे BPSC कट ऑफ को लेकर, एक प्रथम चरण का एग्ज़ाम के बाद और एक द्वितीय चरण के एग्ज़ाम के बाद। देख सकते हैं कि ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं राइट स्लाइड में, ये मेरे जो BPSC के से संबंधित उत्तीर्णता का जो कट ऑफ था इस पर हमने जो आंकड़ा दिया था, इस आंकड़ा को सेम अगर बात करें तो 1-2 पॉइंट को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी अंक बराबर है। क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि जहां निगेटिव होगा वहां 55% का मार्क्स काफ़ी हो जाता है। निगेटिव में 40 से लेकर 50 के बीच में अगर आपका सही होता है तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ थोड़ा आसान था, 1/3 निगेटिव होने के बाद भी ये थोड़ा ऊपर कट ऑफ चला गया। ये कट ऑफ और नीचे रह सकता था अगर प्रश्न मॉडरेट टू टफ होते, लेकिन प्रश्न इजी टू मॉडरेट थे, इस कारण से थोड़ा ऊपर चला गया। ये 91 भी नहीं जाना चाहिए था, इसका कट ऑफ जो था वह 81 रहना चाहिए था। लेकिन आपने वाकई प्रश्न हल्का किया है और कट ऑफ नहीं गिरे इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे कि जो आपने आंकड़े में जो कट ऑफ जारी किया है वही बात हमने पहले कहा है। अनारक्षित का 91 आपने कहा है, हमने यहाँ पे 90 कहा था, अभी वीडियो में ये प्रमाण है। अनारक्षित महिला का आपका भी 81 का आंकड़ा है, मेरा भी 81 से 82 का आंकड़ा प्रदर्शित किया था। EWS का आपने 83 का आंकड़ा प्रदर्शित किया है, हमने भी 78 से 79 का आंकड़ा प्रदर्शित किया था। EWS फीमेल का आपने 73 आंकड़ा प्रदर्शित किया था, हमने 74-75 आंकड़ा प्रदर्शित किया है। और एक बात को हम कह सकते हैं कि अगर दूसरे चरण का एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होता, पहले चरण में ही अगर वो कंप्लीट होता तो आंकड़ों में जो आज जो वहाँ भी जो आप देख रहे हैं 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है कि एकदम सटीक बैठ जाता, क्योंकि हमने 10 एग्ज़ाम का विश्लेषण करके इस आंकड़े को प्रदर्शित किया था। SC का 70.33 आपने प्रदर्शित किया है, हमने भी 69 से 70 के बीच में अनुमान लगाया था। SC महिला का आपने 55 प्रदर्शित किया है, हमने भी SC महिला का 56 से 57 प्रदर्शित किया है। ST का 65 लगाया था और ST महिला का 65 आपका आंकड़ा आया है। मेरा ये 2 आंकड़े जो है वह प्रदर्शित गलत हो पाए। अब देखिए यहाँ पे आपने EBC का 82 प्रदर्शित किया था, हमने भी 79 प्रदर्शित किया है। आपने यहाँ पे EBC महिला का 69.33 बताया है, हमने यहाँ पे EBC महिला का 70.83 बताया है। बस 1 अंक का इधर उधर है। BC का 84.67 है, हमने BC का 83 बताया है। BC फीमेल का हमने 75 बताया, आपने 75 आंकड़ा दिया है, हमने 78 दिया है। BCL का 71.33 दिया है, हमने यहाँ पे 71 से 72 के बीच में BCL का दिया है। तो ये बात, इस बात को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आयोग को कहना कि कथित परीक्षा विशेषज्ञों का दावे जो है वो फेल कर गए, किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के दिए गए आंकड़े को
आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, इस बात का मुझे खंडन करना था। इसलिए खंडन करना था क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने 17वीं पीटी के बारे में बात किए हैं, लेकिन आयोग पे प्रश्न लीक हुआ, इस विषय पर उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि उनके पास कोई व्यक्तिगत पुख्ता प्रमाण नहीं थे। लेकिन इस बीच आप एक और विषय को देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो बातें कहे जा रहे हैं कि 2 लाख अभ्यर्थियों को पता नहीं है विष्णुपद मंदिर पटना साहिब कहाँ है। आयोग क्यों ऐसी बातें कर रहा है? आयोग को चाहिए कि पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे गए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे थे। अगर 67वीं की बात करूं, लगभग शायद 67वीं में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत बार प्रश्न हल्के पूछे गए हैं, लेकिन पहले तो कभी आंकड़े प्रदर्शित नहीं हुए हैं। इतना बड़ा तख्त हरिमंदिर साहब कहाँ है, श्रेयसी सिंह किस विधानसभा से जीती हैं, ये प्रश्न के आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने गलत जवाब दिया है। ये कहना आयोग के द्वारा, इतने बड़े आयोग है जो लगभग जो प्रतिवर्ष एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, इतनी बड़ी वैकेंसी दे रही है, और ये कहकर उन लोगों के मन में कुंठा भर देना है या उन बच्चों को समाज के प्रति गलत तरीके में दे देना है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ये भी नहीं जान रहे कि तख्त हरिमंदिर साहब, श्री हरिमंदिर साहब कहाँ है। ये बातें समाज के लिए, ये बातें जो है आयोग किसी से अगर दुखी है तो कम से कम ये प्रश्न को प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना निजी विचार है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और बात पे चर्चा करें तो यहाँ भी एक और चर्चाएं चल रहे हैं कि आयोग ने भी प्रश्न का ऑप्शन ही गलत दिया है। अब यहाँ पे कौन सा विवाद है? अब आपको पटना हाईकोर्ट में आना है, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत शेखर और अन्य के द्वारा 17वीं परीक्षा को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर हुआ है। याचिका क्या है कि कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि आप उत्तर कुंजी के कई उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। अब ये भी बात तो निकल कर आ रही है, आपका वहाँ पे अब केस की सुनवाई होगी, मेरिट क्या बनेगा वो अलग विषय है, किस मेरिट पे किस आर्गुमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन ये बात तो आया निकल कर ना, कुछ लोगों ने इस बात को कोर्ट में मेंशन किया है कि प्रश्न और उत्तर में अनियमितता बरता गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि 7 प्रश्न गलत है, कुछ लोगों का कहना है 11 प्रश्न गलत है। अब ये कितना सत्य है ये आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन एक और केस के साथ आप यहाँ पे आयोग जो है वो जूझ रहे हैं, CWJC 369/25 पप्पू कुमार एवं अन्य के। और यहाँ पे आपने इस बात को इंगित किया है कि अगर न्यायालय अगर कोई आदेश पारित करता है तो अन्य में अगर कोई पारित होता है तो न्यायाधीश के फलाफल जो है वो रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो इस तरीके की आलोचना आयोग के लिए कतई शोभा नहीं है कि कितने विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है और कितनों ने गलत दिया है। अगर आयोग से महीने 2 महीने से अगर असंतुष्ट है तो उनकी असंतुष्टि किस विषय पर है, क्यों है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्राइक धरना कभी भी किसी 17वीं से पहले के लिए नहीं किया गया था। हम ये नहीं कह रहे कि क्या अनियमितता हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये एक अलग विषय है। जब हमारे पास प्रमाण नहीं है तब हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ लगभग 2,08,000 के आसपास में जो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उसको लेकर इस तरीके का आलोचना कतई शोभा नहीं देता है। और ये मेरा एक अपना निजी विचार है जो हम आयोग के उन बातों को खंडन इस वीडियो से किए हैं। अगर आप वीडियो से अगर आपको ये मेरे बातें जो किए हैं अगर ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि क्या ये सही बातें हैं या आयोग को क्या ऐसा करना चाहिए था। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।